मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू लर्न इंग्लिश क्लास 4। तो हमने लास्ट टाइम कौन से चैप्टर में स्टार्ट किया था? चैप्टर नंबर 5, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। तो ये हमने पूरा देख लिया था, क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे, ये सब हो गया था। फिर नेक्स्ट पेज 76 नंबर का पेज है, जिसमें हमें ये जो सेकंड नंबर वाले एक्सरसाइज है वो ही करनी है सिर्फ। तो मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। सो लुक एट दिस वर्ड्स इन द पोएम। ऐसे जो वर्ड्स है, डोंट है, वांट है, तो हमें उसके फुल फॉर्म लिखने हैं। ओके, उसे सेपरेट करने हैं। तो यहाँ पे लिखा है डोंट। डोंट का मतलब है डू नॉट। ओके, ये ऐसे N''T लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब होता है NOT, नॉट। उसके बाद है want, तो उसका है will, not। यहाँ पे आपको दिया है didn't, क्या पढ़ेंगे इसे? didn't, तो इसका आएगा did, 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 NOT, not। उसके बाद है shouldn't, तो उसका आएगा SHOULD, should, NOT, not। उसके बाद है would not, उसके बाद could not, और उसके बाद मस्ट नॉट, क्या आएगा? मस्ट, MUT, मस्ट और नॉट। तो ये 3 आपको खुद से लिखना है। ओके, तो इसे क्या पढ़ेंगे? डिडंट, शुडंट, वुडंट, कुडंट और मसंट। और इसे पढ़ेंगे डिड नॉट, शुड नॉट, इसका होगा वुड नॉट, कुड नॉट और मस्ट नॉट। ओके, ये मस्ट वाला मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, मस्ट नॉट। ओके, उसके बाद ये है लेट्स टॉक। ये सिर्फ हमें डिस्कस करना है, लिखना नहीं है। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? वाई? डार्क मतलब अंधेरा, तो आपको अंधेरे से डर लगता है? यस या नो। अगर नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लगता है तो क्यों लगता है, तो ये आपको सोचना है। व्हेन व्हाट डू यू व्हेन इट इज़ डार्क? ओके, अगर जब अंधेरा हो जाए तो आप तब क्या करते हो, तो ये भी आपको सोचना है कि अंधेरा हो जाए तो आप, अगर आपके घर में लाइट नहीं है तो आप क्या करोगे? हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेन? फ्राइटेन मतलब डरना। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब भी आप बहुत डर चुके हो, तो उस घटना के बारे में आपको याद करना है। टेल योर पार्टनर अबाउट इट। और आपका जो पार्टनर है या फिर फ्रेंड है या फिर पेरेंट्स है, तो उनको आपको इस बारे में बताना है। ओके, नेक्स्ट है से अलाउड, यानी कि ज़ोर से बोलना है। व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विथ T, rhymes with sees and means to playfully make a fun of? ओके, चलो, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमें सीज दिया है। ओके, तो सीज में से सी निकाल के टी लगाएंगे तो क्या आएगा? टीज। तो उसका राइमिंग वर्ड बन जाएगा टीज। मतलब क्या? तो किसी को परेशान करना। ओके, तो सीज का क्या बन जाएगा? टीज। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विथ सी? अभी किसे स्टार्ट करना है? सी से। राइम्स विद द नियर एंड फियर एंड मीन्स ईजी टू सी, हियर, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमें सी से स्टार्ट करना है। ये वाला जो है सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। ये पहला वाला मैंने आपको करके दिखा दिया है। ओके, चलो, तो नेक्स्ट पेज पे से टी। ओके, आपको क्या बोलना है? टी, टी, टी। तो जब भी आप टी बोल रहे हो तो आपकी जो टंग है उसका जो टॉप है, यानी कि जो आपकी टंग है ना, आपकी टंग, तो उसका जो आगे का पार्ट है जो एकदम पतला सा है, वो आपके मुंह में अपर की साइड टच करेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे कैट बोलने की ट्राई करनी है। क्या? कैट। ओके, वैसे ही सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए, टो, टॉप, टाई, टेन। तो ये ये सारे वर्ड्स जब आप प्रोनाउंस करोगे, बोलोगे, तो आपकी जो टंग है उसका जो आगे का पार्ट है वो आपके माउथ के अपर साइड टच करेगा। ओके, वैसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए, देखो, बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक और क्लोक। तो ये सारे वर्ड्स भी आप बोल रहे हो, तो आपकी टंग जो है आपके माउथ के अपर साइड टच कर रही है, आप देख सकते हो। फिर से मैं वर्ड आप बोल रही हूँ, बुक, लुक, नेक,
duck, chick, shake, clock. Okay, all these words start with the same sound. Kangaroo, key, तो देखो कांगारू और की तो जो है सेम साउंड है. कर्टेन, काइन, किंग, किटन, तो ये जो है सारे क से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो सेम साउंड से स्टार्ट हो रहा है. ये सिर्फ एक्टिविटी है जो आपको घर पे ऑब्जर्व करनी है. ओके, ये जो सारे वर्ड्स बोल रहे हो तब आपकी टंग जो है वो कैसे मूवमेंट कर रही है. नेक्स्ट है लेट्स राइट. तो सेम साउंड वाले वर्ड्स लिखने. ओके, तो ये TOO2 और TWO टू, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा है, सेम है. उसके बाद ONE1 मतलब एक, ONE1 वन मतलब एक, WON1 मतलब जीतना. ओके, तो ये जो दोनों वर्ड्स है उसके प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग अलग है और उसके मीनिंग भी अलग अलग है. उसके बाद DEER डियर मतलब हिरन, और ये DEAR डियर मतलब अच्छा, मतलब हमें जो सबसे प्यारा होता है वो वालू कहवाय ने गुजराती में. ओके, तो इसके भी स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है. उसके बाद है SON सन, ये सन मतलब बेटा, और SUN सन, सन मतलब सूरज. ओके, तो इसके भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग क्या है, अलग अलग है. तो ये सारे वर्ड्स हमने देखे, उसमें से ही हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट, द सम वॉज ब्लैंक डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व. ये जो सम था, ओके, प्लस का या माइनस का, तो वो कैसा था, डिफ़िकल्ट था क्लास को सॉल्व करने के लिए. तो 2 सोल्व आएगा या 2 सोल्व आएगा, तो ये वाला 2 आएगा क्योंकि बड़ा डिफ़िकल्ट था. ओके, बड़ा डिफ़िकल्ट, इसलिए 2 डिफ़िकल्ट. ओनली ब्लैंक स्टूडेंट को डू ही, तो कितने स्टूडेंट्स ने किया, ओनली 2 स्टूडेंट्स, यानी कि 2 स्टूडेंट्स ने ही वो सॉल्व कर पाए. नेक्स्ट वन है देयर वॉज ओनली ब्लैंक बॉयज़. तो बॉयज़ जो है वो एक होगा या 1 होगा, तो ओनली 1 बॉयज़, ओनली 1 बॉयज़, वो वॉन द प्राइज, वॉन मतलब जीतना, तो उसने प्राइज क्या किया, जीत लिया. उसके बाद द गोल्डन ब्लैंक वॉज अ वेरी ब्लैंक टू हिम. तो ओके, तो ये डियर आएगा पहले कि डियर हिरन जो था वो कैसा था, गोल्डन कलर का था, और वो हिम यानी कि एक लड़के के लिए वो बहुत ही डियर मतलब वो उसको बहुत प्यारा था. रामूस ब्लैंक लव टू प्ले द ब्लैंक. रामू का सूरज आएगा या रामू का बेटा, तो रामू का बेटा SON सन, कि रामू का जो बेटा था उसे क्या पसंद था, तो SUN सन के साथ खेलना मतलब प्ले मतलब खेलना बहुत पसंद था. ओके, उसके बाद ये है पोयम है डोंट गिव अप, जो हम सिंग करेंगे, आपको गानी है घर पे बैठे बैठे. मैं आपको यहाँ पे एक बार रीड करके बता देती हूँ. इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, क्या लिखा है, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, कीप मतलब क्या, तो आप जाते ही रहते हो, जाते ही रहते हो, एंड नेवर स्टॉप, कभी आप स्टॉप नहीं होते हो. यू कैन कीप ऑन गोइंग, आप जाते ही रहते हो. यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप टॉप यानी कि क्या, टॉप लेवल मतलब क्या, सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकते हो. लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन, माउंटेन्स का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे तो माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़ पर्वत, लेकिन यहाँ पे है मुश्किलियाँ. ओके, तो लाइफ जो है वो पूरी पहाड़ों से भरी है, यानी कि मुश्किलों से भरी हुई है. सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कोई बिग होता है और कोई स्मॉल. किसके बारे में, मुश्किलों के बारे में बताया गया है. बट इफ़ यू डोंट गिव अप, अगर आप गिव अप करना मतलब क्या, तो पीछे हटना. ओके, तो आप अगर पीछे नहीं हट रहे हो उस मुश्किल के सामने भी, सो यू कैन ओवरकम देम ऑल, यानी कि वो सारी मुश्किलें आप सॉल्व कर लोगे.
सो कीप ऑन गोइंग, तो आप जाते ही रहो। ट्राई नॉट टू स्टॉप, कभी स्टॉप नहीं होना है। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, जब आप जाते ही रहेंगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकते हो। ये सिर्फ आपको गाने के लिए है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर वैसा नहीं है। ओके, सिर्फ आपको सिंग करनी है और ये वर्ड्स पढ़ के आपको ये पोएम समझने की ट्राई करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में ये हेलन केलर वाला मैं आपको समझाऊंगी। ओके, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश होगा। आज के लिए बस यहाँ तक। आई होप आप सबको समझ में आया है। ना समझ में आए तो दूसरी बार वीडियो देख लेना, और जितना मैंने फिलअप किया है आप सबको उतना बुक में फिलअप करना है। सो किड्स, थैंक यू।